स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टारगेट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 जीके जीएस टॉप 30 क्वेश्चन है भैया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, ये आप समझ लीजिए। कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। इस टाइप से सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए भाई इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और सभी लोग क्लास को पूरा देख के ही जाएगा, क्लास को पूरा एंड तक जरूर देख के जाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया शिवाजी के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो भैया ऑप्शन ए दिया गया रामदेव, बी दिया गया रामदास, सी दिया गया एक नाम और डी दिया गया तुकाराम। तो आपको बताना शिवाजी के गुरु कौन थे, इसका आपको राइट आंसर भी बताना है। तो भैया याद रखिएगा, अगर गुरु की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा रामदास। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी हो जाएगा रामदास। सभी लोगों को याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रामदास। दूसरा क्वेश्चन दिया गया श्रग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया 7वां मंडल, बी दिया गया 8वां मंडल, सी दिया गया है 9वां मंडल और डी दिया गया है 10वां मंडल। तो आपको बताना है श्रग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा 9वां मंडल। याद रखिएगा श्रग वेद में कुल 10 मंडल हैं, यह भी याद रखिएगा। जो ये श्रग वेद है इसमें कुल 10 मंडल हैं भैया, 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल में सभी 144 सूक्तियाँ सोम को समर्पित हैं। याद रखिएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया सैंधव संव्यात का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए दिया गया मोहनजोदारो, बी दिया गया हड़प्पा, सी दिया गया लोथर और डी दिया गया कालीबंगा। बताएगा इसका राइट आंसर, बताएगा सभी लोग, क्या सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो याद रखिएगा, बात करें सैंधव संव्यात के स्नानागार तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदारो। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदारो। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है कौन सुमेलित है। ऑप्शन ए दिया गया शमसे सिराज आफिफ यानी तारिक ए फिरोज शाही। अगला ऑप्शन दिया गया जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए मोहम्मदी, सी दिया गया अमीर खुसरो, तबाकत ए नासिरी और डी दिया गया इबन बतूता फतवा ए जहादारी। बताएगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शमसे सिराज आफिफ तारीफ ए फिरोज शाही। क्या हो जाएगा? तारीफ ए फिरोज शाही। सभी लोगों को याद रखना है भैया, क्या हो जाएगा? तारीफ ए फिरोज शाही। बात करें जियाउद्दीन बर्नी की, जियाउद्दीन बर्नी की तो भैया ऑप्शन डी हो जाएगा इसका फतवा ए जहादारी। क्या हो जाएगा? फतवा ए जहादारी। सभी लोगों को याद रखना है, सभी लोग याद रखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर, दिया गया दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया है? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया हुमायूं, बी दिया गया जहांगीर, सी दिया गया अकबर और डी दिया गया शाहजहां। बताएगा जल्दी से इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा भैया क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी सही हो जाएगा अकबर। सभी लोग याद रखिएगा क्या सही हो जाएगा? अकबर। दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा सभी लोग, कब? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही। याद रखिएगा 1582। क्या हो जाएगा भैया? 1582 में। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? याद रखिएगा ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए दिया गया ज्ञातक, बी दिया गया है मौर्य, सी दिया गया है शाक्य और डी दिया गया है कुरु। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बताएगा।
जब वे भ्रमण कर रहे थे तब उनकी एक दंडित अपराधी द्वारा हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए दिया गया लॉर्ड कर्जन, बी दिया गया लॉर्ड रिपन, सी दिया गया लॉर्ड मेयो और डी दिया गया लॉर्ड मिंटो। बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मेयो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड मेयो। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया दादा भाई नौरोजी, बी दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, सी दिया गया लोकमान्य तिलक और डी दिया गया मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भैया याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भैया याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल, बी दिया गया सूरसेन, सी दिया गया राजेंद्र लाहाडी और डी दिया गया अशफाक उल्ला खां। आपको ये बताना काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सूरसेन। भैया सूरसेन नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाडी और अशफाक उल्ला खां क्या हो जाएगा? ये थे। ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सभी लोगों को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात की गई है। तो भैया ऑप्शन ए दिया गया चैम्बरलेन, बी दिया गया है चर्चिल, सी दिया गया है क्वालिमेंट एटली और डी दिया गया है मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बताना है क्या सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। क्या सही हो जाएगा? भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा चर्चिल। क्या होगा? ऑप्शन बी चर्चिल। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा मांजुली द्वीप, बी हो जाएगा गुंडू द्वीप, सी हो जाएगा दीव द्वीप और डी हो जाएगा दीवर द्वीप। बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? याद रखिएगा भारत की बात की गई है तो ऑप्शन ए हो जाएगा मांजुली द्वीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मांजुली द्वीप। सभी लोगों को याद रखना ये असम में, ये भैया असम में कहाँ पर? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। याद रखिएगा असम में ब्रह्मपुत्र नदी की 2 शाखाएं मिलकर बनाती हैं इसे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर। सारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया पूर्वी हिस्से, बी दिया गया है पश्चिमी, सी दिया गया उत्तरी और डी दिया गया है दक्षिणी। बताएगा भैया 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा भैया ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तरी में। क्या हो जाएगा? उत्तरी में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल उष्ण मरुस्थल है भैया, ये भी याद रखिएगा। उष्ण मरुस्थल है सबसे विशाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम बताइएगा भैया। ऑप्शन ए दिया गया है महलांगुर, बी दिया गया है सागरमाथा, सी दिया गया है चोमोलांगमा, डी दिया गया है खुम्बुस्ते। बताइएगा भैया 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया याद रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में लोकप्रिय नाम सागरमाथा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया भैया 15 नंबर। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव बनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है मानसून वन, बी दिया गया है सुंदरबन, सी दिया गया है सदाबहार और भैया डी दिया गया है गुलम वनस्पति। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा भैया ऑप्शन बी हो जाएगा ना सुंदरबन का डेल्टा। याद रखिएगा गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो भैया सुंदरबन का डेल्टा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर। नीली क्रांति संबंधित है। बताएगा
जल्दी से बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया है मछली उत्पादन से, बी दिया गया है दुग्ध उत्पादन से, सी दिया गया है तेल उत्पादन से और डी दिया गया है खनन उत्पादन से। बताएगा भैया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगा। तो याद रखिएगा भैया ऑप्शन ए हो जाएगा मछली उत्पादन से। क्या हो जाएगा, मछली उत्पादन से। बात करें श्वेत क्रांति की तो भैया याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन से। क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। सभी लोगों को याद रखना है। बात करें पीली या पीत क्रांति से तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से सभी लोगों को याद रखना है। और हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, सभी लोग याद रखिएगा खाद्य उत्पादन से हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2-3 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भैया, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया है दुग्ध, बी दिया गया है गेहूं, सी दिया गया है बाढ़ नियंत्रण और डी दिया गया है जल संचयन। बताइएगा इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का क्या सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन ए सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्या होगा भैया, दुग्ध उत्पादन। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया है नरवन ई बोरलाग, बी दिया गया है एम एस स्वामीनाथन, सी दिया गया है जी एस खुश और डी दिया गया है भैया पी बी पाल। आपको बताना है विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा नरमन ई बोरलाग। क्या है भैया, नरमन ई बोरलाग। सभी लोगों को याद रखना है। इसे वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार 1970 में इन्हें दिया गया था, 1970 में। सभी लोगों को याद रखना भैया। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। आपको ये बताना है टैक्स भैया। याद रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा सभी लोगों को बताना है, यानी जिसे जीएसटी बोलते हैं। ये बताइएगा ऑप्शन ए दिया गया है जर्मनी, बी दिया गया यूएसए, सी दिया गया फ्रांस और डी दिया गया कनाडा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा भैया बताइएगा। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस। ये भैया फ्रांस में सबसे पहले 1954 के करीब 1954 ईस्वी में, सभी लोग याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। अगर भारत की बात करें तो भैया 1 जुलाई क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 से कनाडा मॉडल के आधार पर भैया इंडिया की बात करें अगर तो 1 जुलाई 2017 को कनाडा मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया बुल और बियर शब्द खाली जगह में उपयोग किया जाता है बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया टोल टैक्स, बी दिया गया है चुंगी कर, सी दिया गया है ओवरड्राफ्ट और डी दिया गया है शेयर बाजार। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएगा जल्दी से भैया क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा जल्दी से इसका राइट आंसर। तो भैया याद रखिएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा शेयर बाजार। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा शेयर बाजार से इसका तात्पर्य है भाव में मंदी की प्रत्याशा करने वाले होते हैं। याद रखिएगा शेयर बाजार। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना पूछी गई है आपसे, तो बता दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया गया है 1954, ऑप्शन बी दिया गया है 1952, ऑप्शन सी दिया गया है 1956 और ऑप्शन डी दिया गया है 1953। आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना भैया क्या हो जाएगा 20 नंबर का। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एनडीसी की स्थापना की बात की जाए तो 1952, सभी लोगों को याद रखना है 6 अगस्त 1952। याद रखिएगा भैया 6 अगस्त 1952 में। याद रखिएगा सभी लोग क्या हो जाएगा भैया 6 अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन दिया गया है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बात कर रहा है भैया। ऑप्शन ए दिया गया जवाहरलाल नेहरू,
बी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर और डी दिया गया है KM मुंशी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष की बात की गई थी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर, दिया गया है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता, बी दिया गया समानता का अधिकार, सी दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डी दिया गया प्रस्तावना। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, भारतीय संविधान की आत्मा। तो भैया ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रस्तावना। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया 21 वर्ष, बी दिया गया 40 वर्ष, सी दिया गया 30 वर्ष और डी दिया गया 35 वर्ष। राष्ट्रपति की बात की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी हो जाएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया है नरगिस दत्त, बी दिया गया है बैजयंतीमाला, सी दिया गया है हेमा मालिनी और डी दिया गया है जयललिता। आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा नरगिस दत्ता। क्या हो जाएगा भैया, याद रखिएगा नरगिस दत्ता। सभी लोगों को याद रखना है। क्या हो जाएगा भैया, नरगिस दत्ता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है बताएगा। ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रपति को, बी दिया गया संसद को, सी दिया गया है राज्यसभा को और डी दिया गया है लोकसभा को। आपको 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या सही हो जाएगा भैया, बताइएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लोकसभा। 15 सदस्य लोकसभा में से 7 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं। याद रखिएगा 15 सदस्य होते हैं जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया भैया, दिया गया है वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। ऑप्शन ए दिया गया साधारण, बी दिया गया है अवतल, सी दिया गया है उत्तल और डी दिया गया है प्रतिलोमित। बताएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो भैया याद रखिएगा, बात की गई पश्च दृश्य दर्पण की बात की गई तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। सभी लोगों को याद रखना है, उत्तल दर्पण उसमें आर पार का नहीं दिख सकता। याद रखिएगा। अगला दिया गया है लोहे पर जंग लगना खाली जगह का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया क्षरण, बी दिया गया द्रवण, सी दिया गया ज्वलन और डी दिया गया बाष्पीकरण। भैया बता दीजिएगा 27 नंबर का क्या हो जाएगा। तो भैया याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्षरण। लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर, दिया गया हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया गया ताप नाभिकीय संलयन, बी दिया गया भारी जल अभिक्रिया, सी दिया गया ताप नाभिकीय विखंडन और डी दिया गया द्वितीय प्रजनक अभिक्रिया। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम की बात की गई है। याद रखिएगा भैया ताप नाभिकीय संलयन। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए दिया गया प्लेग्रा, बी दिया गया एनीमिया, सी दिया गया स्कर्वी और डी दिया गया है रतौंधी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा सभी लोग। भैया क्या हो जाएगा 29 नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्कर्वी रोग। क्या हो जाएगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा सभी लोग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा स्कर्वी। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। भैया बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया डार्विन, बी दिया गया मेंडले, सी दिया गया रैमार्क और डी दिया गया डे व्रीज। आपको बताना है आनुवांशिकी की बात कर रहे हैं हम,
तो क्या हो जाएगा भैया, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडले। ऑप्शन बी, सभी लोग याद रखिएगा। तो भैया ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हो भैया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।